आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर 4 के बारे में, विच इज सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। हम अलग अलग मटेरियल्स को किस तरीके से ग्रुप्स में बांट सकते हैं, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। यू पीपल आर वेलकम टू स्टडी IQ चैनल एंड आई एम डॉक्टर रंजीता। सो लेट्स स्टार्ट। आज के इस चैप्टर का नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, जो कि चैप्टर 4 है एनसीईआरटी का, क्लास 6 की एनसीईआरटी का साइंस। तो अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट अराउंड अस, तो अगर हम अपने चारों तरफ ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो हमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। जो भी ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो किसी ना किसी मटेरियल से बने होते हैं, या तो एक मटेरियल से बने होते हैं या एक से ज्यादा मटेरियल से वो ऑब्जेक्ट बना होता है। बहुत सारी जो चीजें हैं वो सेम मटेरियल से बनी होती है। मैनी थिंग्स कैन बी मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल। एक ही मटेरियल से काफी सारी चीजें बनी होती हैं, तो क्लासिफिकेशन हमें उसकी करनी पड़ती है। तो जो क्लासिफिकेशन होती है ना, अगर हम किसी भी मटेरियल को, जो हमारे चारों तरफ आप अगर मटेरियल्स देखते हैं, तो अगर आपको उसको क्लासिफाई करना है तो हम उसको ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। तो उस क्लासिफिकेशन का कुछ बेसिस होता है, मतलब हम कुछ ना कुछ डिसीजन लेते हैं कि भाई हम इस फैक्टर को लेके इस चीज को क्लासिफाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको जैसे आप अपने चारों तरफ देखिए, आपको बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही होंगी। तो अगर मैं जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब अगर हम देखते हैं कि कौन सी चीजें सजीव हैं, कौन सी चीजें निर्जीव हैं, तो आप उसको क्लासिफाई करिए। तो आप देखेंगे कि आपके रूम के अंदर आप खुद सजीव हैं। निर्जीव चीजों में आता है आपका मोबाइल फोन, आपका कैमरा, ये सारी चीजें आपकी जो आएंगी, लाइट्स, वो सारी निर्जीव चीजों में आएंगी। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन होती है ग्रुपिंग, ग्रुपिंग ऑफ द मटेरियल्स। किसी भी मटेरियल को ग्रुप्स में बांट देना बेस्ड ऑन सर्टेन क्वालिटीज। कोई ना कोई उसकी क्वालिटी होगी। जैसे कि इस केस में मैंने एग्जाम्पल में क्या लिया, उसका जिंदा होना या ना जिंदा होना, है ना। तो ऐसे ही क्लासिफिकेशन हम किसी भी चीज की करते हैं, वो किसी ना किसी क्वालिटी को लेके करते हैं। तो बेसिस ऑफ ग्रुपिंग क्या होता है? वी कैन ग्रुप मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज। ओके, तो हर एक जो मटेरियल होता है उसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी होती है जो दूसरे मटेरियल से डिफरेंट होती है ना। तो सम प्रॉपर्टीज कॉमन हो सकती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज एक या दो मटेरियल की कॉमन हो सकती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर हम बात करें सजीव चीजों की, मतलब हमने बात किया लिविंग चीजें, तो लिविंग चीजों की कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं। वो सभी की सभी सांस लेती हैं, वो सभी के सभी साइज में बड़े होते हैं, ठीक है। इस तरीके से वो पैदा होते हैं और वो मरते हैं, इस तरीके की प्रॉपर्टीज हो गई। अगर हम बात करें निर्जीव चीजों की, तो उनकी भी कुछ प्रॉपर्टी होती है कि भाई उनका डिके तो होता है, वो खराब तो होती हैं, लेकिन सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी होगी। कुछ चीजें चमकती हैं, कुछ चीजें नहीं चमकती हैं, कुछ चीजें सॉफ्ट है छूने में, कुछ नहीं है। तो इस तरीके की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो यूज जो होता है, यूजेस ऑफ अ मटेरियल, यूजेस ऑफ अ मटेरियल डिपेंड अपॉन इट्स प्रॉपर्टी। तो हमें किस मटेरियल को किस तरीके से यूज करना है, वो उसके बेसिकली प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई हार्ड चीज है तो हम उसका यूज डिफरेंटली करेंगे एज कंपेयर टू कोई सॉफ्ट चीज है। इस तरीके की जो अलग अलग प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम मटेरियल को क्लासिफाई करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं, हमने मटेरियल को कुछ बेसिक कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, ग्रुपिंग ऑफ ग्रुप कर सकते हैं। जैसे कि वो प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं? वो रफनेस, वो जो मटेरियल है वो कितना रफ है, कितना स्मूथ है, लस्टर, ट्रांसपेरेंसी, सॉल्युबिलिटी, फ्लोटेशन, अट्रैक्शन टुवर्ड्स अ मैग्नेट, कंडक्शन ऑफ हीट एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है? रफनेस तो आप नाम से ही समझ रहे हैं, रफ है या नहीं है। लस्टर होता है चमक, उसके अंदर शाइन है या नहीं, चमक है या नहीं उस मटेरियल में। ट्रांसपेरेंसी, क्या उस मटेरियल के बीच में से दिखाई दे सकता है, ट्रांसपेरेंट है। सॉल्युबिलिटी, क्या वो मटेरियल पानी में मिक्स हो जाता है। फ्लोटेशन, क्या वो पानी के ऊपर तैरता रहता है। अट्रैक्शन टुवर्ड्स मैग्नेट, क्या मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है वो मटेरियल। कंडक्शन ऑफ हीट, क्या हीट उसमें से पास कर सकती है या नहीं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास कर सकती है या नहीं। इस बेसिस पे हम मटेरियल्स को ग्रुप करते हैं। ओके, अब हम सबसे पहली जो क्वालिटी हमने बात की थी, रफनेस। अगर रफनेस एक क्वालिटी है, प्रॉपर्टी है अगर रफनेस, तो उसके बेसिस पे क्या हो सकता है? मटेरियल या तो रफ हो सकता है या तो स्मूथ हो सकता है। अब आप यहाँ पे देखिए, ये रफ सरफेस है, रफ सरफेस, ये क्या है? जूट है। और ये क्या है? ये स्टोन है ना। ये वाला स्टोन है, ये देखो कितना रफ है। दूसरी तरफ ये वाला स्टोन देखिए जो नदी के बीच में मिलेगा, ये भी स्टोन है लेकिन ये स्मूथ है। ये क्या है? सिल्क फाइबर। ये कौन सा था? जूट फाइबर। जूट फाइबर रफ है, सिल्क फाइबर स्मूथ है। ये सिंथेटिक है, सॉरी ये सिल्क नहीं है, ये सिंथेटिक फाइबर है। ओके, तो रफ मटेरियल्स हैव बम्प्स और रिजेस ऑन देयर सरफेस व्हिच कैन बी फेल्ट बाय टचिंग देम। रफ जो होगा आपको पता चल जाएगा छूने से,
स्मूथ मटेरियल जो होता है वो उसके अंदर कोई बम्प्स नहीं होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ रफ मटेरियल्स आर रॉक, सैंडपेपर, बार्क ऑफ अ ट्री, ग्लास शीट आर सम, एंड फिर क्या होता है फ्लावर पेटल्स, ग्लास शीट, ये सब क्या है स्मूथ मटेरियल्स की एग्जाम्पल है। तो रफनेस तो बहुत ही सिंपल है समझने के लिए। रफनेस क्या होती है, आपको छूने से पता चल जाता है, वो क्वालिटी जिसमें कि अगर आप उसको टच करते हैं मटेरियल को तो आपको स्मूथनेस ना फील होके आपको बम्प्स, रिजेस ये सब फील होते हैं, ऊंचा नीचा ये सब चीजें फील होती हैं, दरारें फील होती हैं, वो सारी चीजें होती हैं रफ। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। नेक्स्ट इज लस्टर, जो मैंने आपको बताया था लस्टर क्या होता है, लस्टर होती है शाइन, है ना, शाइन होती है। तो लस्टर इज द शाइन ऑफ अ मटेरियल। कौन सा मटेरियल चमकता है उसको लस्टर बोलते हैं। ऑल मेटल्स इन प्योर स्टेट आर शाइनी एंड सेड टू पोजेस लस्टर। देखो मेटल्स जो होते हैं ना, ये मेटल्स की क्वालिटी होती है, मेटल्स की एक क्वालिटी होती है, मेटल्स की क्वालिटी होती है कि वो उसके अंदर लस्टर होती है, वो चमकते हैं। सो मेटल्स यूज फॉर, इसीलिए जो चमकते हैं मटेरियल्स उसको जितना ज्यादा, अगर बहुत ज्यादा चमकता है तो उसका यूज हम क्या करते हैं, ज्वेलरी बनाने के लिए यूज करते हैं, डेकोरेटिव आर्टिकल्स बनाने के लिए यूज करते हैं। गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज ये सब इनके अंदर चमक होती है तो क्या करते हैं हम, या तो ज्वेलरी बनाते हैं या कोई डेकोरेटिव पीसेस बनाते हैं। तो लस्टर जो एक प्रॉपर्टी है मेटल्स की, जिसकी वजह से उसका यूज किस चीज में होता है, उसका चीज यूज होता है अट्रैक्टिव आइटम्स बनाने में। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या होता है, डिफरेंट मटेरियल अलाउ डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम। अगर आप ये देखिए, ये पानी का ग्लास है, कांच का भी है और साथ में इसमें पानी भी है, तो पानी भी ट्रांसपेरेंट है इन प्योर स्टेट। जब एकदम साफ पानी होता है तो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब थ्रू एंड थ्रू उसमें से दिख सकता है। डिफरेंट मटेरियल्स अलाउ डिफरेंट अमाउंट ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टी कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें कि वो मटेरियल अपने अंदर से लाइट को पास करने देगा या नहीं, वो उसके वजह से उसको या तो ट्रांसपेरेंट कहा जाता है या ट्रांसलूसेंट कहा जाता है या ओपेक कहा जाता है, हम देखते हैं अभी। बेस्ड ऑन द ट्रांसपेरेंसी मटेरियल कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, वही मैंने बताया, ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं, ट्रांसलूसेंट हो सकते हैं या ओपेक हो सकते हैं। ठीक है, मटेरियल्स ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं, ये सामने दिखाई दे रहा है, जो जो अपने में से पूरी लाइट को पास थ्रू करने देगा, ऑल द लाइट, जो पूरी लाइट को पास थ्रू करने देगा वो क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। ग्लास होता है, वाटर होता है, एक्रिलिक शीट होती है, सेलोफेन पेपर होता है। जो उस पूरी लाइट को पास नहीं करने देगा, देखो जो पूरी लाइट को नहीं पास करने देगा, सिर्फ कुछ लाइट को पास करने देगा, वो होता है ट्रांसल्यूसेंट। अलाउ सम लाइट, ट्रांसपेरेंट अलाउ ऑल द लाइट, सारी लाइट को पास करने देता है, लेकिन ट्रांसलूसेंट क्या होता है, वो कुछ लाइट को आपके उस अपने में से पास करने देगा, तो उसको क्या कहेंगे हम, ट्रांसलूसेंट। ऑयल्ड पेपर एंड कलर्ड ग्लासेस आर ट्रांसलूसेंट मटेरियल। अगर आप पेपर है, कागज है, नॉर्मल कागज है, अगर आप उसके ऊपर ऑयल लगा देंगे तो वो उसको क्या बना देगा, वो उसको ट्रांसल्यूसेंट बना देगा। मतलब पूरी लाइट तो पास नहीं होगी, बट कुछ अमाउंट ऑफ लाइट उसमें से पास होना शुरू हो जाएगी। देखिए वो ट्रांसलूसेंट मटेरियल होते हैं। ओपेक क्या होता है, ओपेक वो मटेरियल होता है जो अपने अंदर से कोई भी लाइट को पास नहीं करने देगा, डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, दीज आर कॉल्ड ओपेक। तो वुड, मेटल, अब यहाँ पे आप देखिए, ये तो ट्रांसलूसेंट का एग्जाम्पल था, यहाँ पे देखिए इसके बीच में ग्लास लगा हुआ है, ट्रांसपेरेंट है ये क्या है, कलर्ड ग्लास लगा हुआ है, तो ये ट्रांसल्यूसेंट है ना, ट्रांसल्यूसेंट का एग्जाम्पल है। और ये क्या है, ओपेक का एग्जाम्पल। इसमें से वुड लगा दिया इन्होंने, कुछ भी लाइट नहीं आएगी। जब ग्लास लगाएंगे पूरी लाइट आ रही है, कलर्ड पेपर लगा देंगे तो थोड़ी लाइट आ रही है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, जो कौन सी किसके बेस पे है, वो प्रॉपर्टी लाइट उसमें से पास थ्रू होती है या नहीं होती है, तो इसलिए उसको हमने 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया। इधर भी आप दे सकते हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक जो मटेरियल होते हैं वो अपनी, देखो ये जो है ये पूरी लाइट पास थ्रू करने देता है, एग्जांपल वाटर विंडो। ट्रांसलूसेंट मटेरियल स्कैटर्ड लाइट, देखो ट्रांसपेरेंट मटेरियल ट्रांसमिट लाइट विच मींस अलाउ मोस्ट ऑफ द लाइट टू पास थ्रू। ट्रांसपेरेंट जो होंगे वो सारी लाइट को पास थ्रू करने दे रहे हैं। ट्रांसलूसेंट मटेरियल स्कैटर, वो स्कैटर करते हैं, मतलब फैला देते हैं लाइट को। एग्जाम्पल क्या है, ग्लिसरीन स्टोव, फ्रॉस्टेड विंडो। फ्रॉस्टेड विंडो कौन सी होती है, जिसपे थोड़ी नमी आ गई है, मॉइस्चर आ गया ना विंडो पे। ओपेक मटेरियल्स क्या होते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं लाइट और रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट, ऑल द लाइट दैट हिट्स देम। देखो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ से पूछा जाएगा, आप देखिए इसको। इसमें क्या होता है, अगर एक मटेरियल ट्रांसपेरेंट है तो वो क्या करेगा, पूरी लाइट को पास थ्रू करने देगा। ग्लास की बात है, पूरी की पूरी लाइट थ्रू एंड थ्रू जा रही है। ट्रांसलूसेंट मटेरियल लाइट को स्कैटर कर देगा, फैला देगा अलग। स्कैटरिंग क्या होती है, डिफरेंट एंगल,
अगर ये एंगल है तो उससे डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर। और रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑन द रेड एंड लाइट आई, और पूरी की पूरी इसी एंगल में वापस चली गई, तो इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। एब्जॉर्ब क्या होता है, लाइट आई और वापस ही कुछ नहीं गया, यहीं पे एब्जॉर्ब हो गई। जैसे कि ब्लैक कलर के जो मटेरियल्स होते हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं बहुत बेहतर तरीके से, और बिल्कुल व्हाइट कलर के जो चमकते हैं जैसे कि आइस कैप, वो क्या करती है, रिफ्लेक्ट कर देती है लाइट। बाकी के जो मटेरियल्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्कैटर कर देते हैं लाइट को। ठीक है, तो ये भी आपको जानना जरूरी है। ट्रांसपेरेंट क्या करता है, पास थ्रू कर देता है। ट्रांसलूसेंट क्या करता है, स्कैटर कर देता है लाइट को। और ओपेक क्या करता है, या तो पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा या तो पूरा रिफ्लेक्ट कर देगा, पूरा रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। मतलब पूरी की पूरी 100% लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर देंगे तो दिखाई नहीं देगा, मतलब उसके बीच में से पास थ्रू ही नहीं होगी, है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी होती है बेस्ड ऑन द मतलब वो सॉल्युबल है या नहीं पानी में, उसके बेसिस पे हम मटेरियल्स को या तो सॉल्युबल बोलते हैं या इनसॉल्युबल बोलते हैं। ये किसकी बात होती है, सॉलिड सॉलिड जो मटेरियल होते हैं उसकी। देखो सॉल्युबिलिटी और एक मिसिबिलिटी, दो टर्म्स लिखी हुई है ना मैंने, सॉल्युबल एंड मिसिबल, है ना। तो जो सॉलिड मटेरियल है, कोई भी ऐसा मटेरियल जो कि हार्ड है उस टाइम पे, सॉलिड है, दैट डिसॉल्व इन वाटर इज सेड टू बी सॉल्युबल इन वाटर। जैसे कि एग्जांपल क्या होता है, चीनी, नमक। चीनी और नमक क्या है, हार्ड सब्सटेंस है, सॉलिड सब्सटेंसेस है। जब आप उसको पानी में मिक्स करेंगे, ये देखिए ये पानी है, जब आप उसको मिक्स कर देंगे तो पूरा मिक्स हो जाएगा, तो ये होते हैं सॉल्युबल। इनसॉल्युबल क्या होंगे, कोई भी ऐसा सब्सटेंस, फॉर एग्जाम्पल मान लो गेहूं का दाना या कोई भी सब्सटेंस ऐसा और उठा लो आप, मेटल का कोई टुकड़ा, उसको पानी में डाल के आप मिक्स करेंगे, क्या वो पानी में घुलेगा, नहीं घुलेगा, तो वो इनसॉल्युबल है। मतलब सॉल्युबल और इनसॉल्युबल किसके कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं हम, ये सॉलिड्स के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं हम, सॉलिड मटेरियल के कंटेक्स्ट में। मतलब सॉलिड मटेरियल्स अगर पानी में मिक्स हो रहे हैं या नहीं मिक्स हो रहे हैं। इनसॉल्युबल के एग्जांपल दिए हुए हैं, वुड, स्टोन, ये सब, है ना। फिर मिसिबल और इनमिसिबल जो सब्सटेंस है, दो एक और टर्म है, मिसिबल एंड इमिसिबल। तो मिसिबल और इमिसिबल किसके लिए बोला जाता है, लिक्विड्स के लिए। अगर कोई लिक्विड जो पानी के अंदर मिक्स हो जाता है तो उसे बोलते हैं मिसिबल। अगर कोई लिक्विड जो पानी के अंदर मिक्स नहीं होता, घुलता नहीं है पानी में, तो उसे बोलते हैं इमिसिबल। अब पानी के अंदर मिक्स होने वाला लिक्विड क्या है, जैसे कि लेमन वाटर, नींबू को अगर आप निचोड़ेंगे तो वो पूरा पानी में मिक्स हो जाता है। उसी में इन्होंने ऑरेंज जूस पूरा पानी में मिक्स हो गया, पानी लिया, ऑरेंज जूस लिया, तो ये पूरा पानी में मिक्स हो गया। अगर आप ऑयल लेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए, आपने ऑयल लिया, घी लिया, कुछ भी, तो वो पानी में मिक्स हुआ नहीं हुआ, वो अलग अलग लेयर्स में बन जाएगा। लिक्विड्स दैट डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर आर सेड टू बी इमिसिबल इन वाटर। उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, सभी तरीके के ऑयल्स पानी के अंदर मिक्स नहीं होते। अब गैसेस की अगर हम बात करते हैं तो कुछ गैसेस जो होती हैं वो पानी में मिक्स होती हैं, कुछ गैसेस पानी में मिक्स नहीं होती हैं। गैसेस जो पानी के अंदर मिक्स होती हैं वो कौन सी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर इज एसेंशियल फॉर, देखो अगर कभी इस तरीके से क्वेश्चन हो जाए कि पानी के अंदर ऑक्सीजन मिक्स होती है या नहीं होती है, तो दिमाग लगा लेना थोड़ा, होती है। क्योंकि जब यूट्रोफिकेशन आप एक फिनोमेना पढ़ते हो ना, जिसमें कि पानी के अंदर क्या खत्म हो जाता है, ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, और क्या बढ़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है ना पानी के अंदर। क्योंकि ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, पानी के अंदर की मछलियां मरने लग जाती हैं। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही डिसॉल्व होती हैं पानी में। सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डली होती है ना, कोका कोला आप पीते हैं, कुछ और सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, तो उसके अंदर क्या डिसॉल्व होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर डिसॉल्व होती है। दूसरी तरह जो गैसेस होती हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब की सब सॉल्युबल नहीं है, ये इनसॉल्युबल है पानी के अंदर। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये प्रॉपर्टी थी सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी वो प्रॉपर्टी है जिसमें कि कोई मटेरियल पानी के अंदर मिक्स होता है या नहीं होता है। तो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल किसको कहते हैं, सॉलिड्स के केस में, जैसे चीनी हो गया, नमक हो गया, है ना, कोई भी और मटेरियल हो गया जो सॉलिड है। और मिसेबल और इनमिसेबल किसके केस में कहते हैं, लिक्विड्स के केस में। अगर लिक्विड पानी में मिक्स होता तो मिसेबल है, लिक्विड पानी में मिक्स होता नहीं होता तो इमिसेबल है। गैसेस के केस में सॉल्युबल इनसॉल्युबल ही बोला जाता है। थर्ड, फिर नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी वो है फ्लोटेशन। फ्लोटेशन क्या प्रॉपर्टी होती है, फ्लोटेशन होती है पानी के अंदर अगर आप किसी मटेरियल को डालेंगे तो वो पानी की सतह पे तैर रहा है ना, फ्लोटेशन, सिंक। सर्टेन मटेरियल फ्लोट ऑन वाटर वेयर एज अदर सिंक, तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू फ्लोट ऑन वाटर इज कॉल्ड फ्लोटेशन। सिंपल है। तो फ्लोट क्या करता है, हमें सबको पता है, वुड फ्लोट करती है, लीफ फ्लोट करती है ना, और क्या सबमर्ज क्या हो जाता है, कुछ जो ऑब्जेक्ट सिंक हो जाते हैं। अब देखिए जो फ्लोटेशन की बात होती है ना, उसमें
फिजिक्स का एक लॉ लगेगा जिसमें बायोन्सी की बात होती है। फ्लोट वो सब चीजें करती हैं। वैसे तो अगर आप एक सॉलिड मेटल का टुकड़ा डाल देंगे पानी में तो वो क्या होगा, वो डूब जाएगा, वो सिंक कर जाएगा। बट अगर उसी सॉलिड टुकड़े को, लोहे का टुकड़ा है, उसको आपने ठोक के मार मार के उसको शीट्स बना दी उसकी, है ना, इतना फैला दिया बोट की तरह, उसने आपने उसको शेप दे दिया, तो वो क्या करेगा, क्या वो डूबेगा? नहीं डूबेगा ना, वो फ्लोट करना शुरू कर देगा। तो वो एक फिजिक्स का लॉ है। अभी फिजिक्स की एनसीईआरटी में तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन उसमें क्या होता है, उसने अपने वॉल्यूम से ज्यादा पानी को डिस्प्लेस कर दिया तो वो फ्लोट करना शुरू कर देता है ना। तो जो चीजें, तो इस प्रॉपर्टी को आपको हार्डकोर नहीं ले सकते फ्लोटेशन और सिंक को। वो मटेरियल्स भी फ्लोट कर सकते हैं जो कि अगर आप उनकी इस तरीके से उनकी शेप बना दें कि वो अपने से ज्यादा जो है उसका वॉल्यूम का पानी को डिस्प्लेस कर दें तो वो फ्लोट करना शुरू कर देंगे, राइट। फिजिक्स का चैप्टर आएगा तो हम ये सब डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंडक्शन। अब कंडक्शन एक प्रॉपर्टी है। कंडक्शन क्या होती है प्रॉपर्टी, जिसमें कि कोई भी मटेरियल में से वो हीट या इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है, नहीं कर सकती। दोनों के लिए कंडक्शन बोला जाता है, हीट के लिए भी और इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी। द प्रोसेस बाय विच हीट और इलेक्ट्रिसिटी मूव्स थ्रू वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस। अब आप देखिए, ये डायग्राम जो है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग डायग्राम है। इधर आप थोड़ा फोकस करो। इस डायग्राम में आप देखो, यहाँ पे नीचे आग जली हुई है, आग जली हुई है, और यहाँ पे आपने एक पैन को पकड़ के रखा है, मतलब टच नहीं हो रहा बट पकड़ के रखा है। तो क्या हो रहा है, रेडिएशन। जो आग की जो रेडिएशंस हैं, रेडिएशन के थ्रू आग पहुंच रही है कहां तक, इस मेटल के पैन तक। तो रेडिएशन के थ्रू आग यहां तक पहुंच गई। अब इस मेटल के पैन को गर्म कर दिया। अब मेटल के पैन में टच होते ही अंदर उसमें कुछ भी पड़ा हुआ है, पानी, तो वो कैसे वो कन्वेक्शन के थ्रू जा रहा है। कन्वेक्शन, वन लेयर एडजस्टेंट लेयर, मतलब एक लेयर से दूसरे लेयर के टच होने की वजह से वो पास ऑन कर रहा है। और फिर कंडक्शन, ये देखिए कंडक्शन, देखिए आप, ये मेटल का हैंडल है, तो इसने क्या किया, कंडक्शन कर दिया। वो अपने में से पास थ्रू, जैसे ही मेटल के साथ, ये अलग मेटल का हो सकता है, ये अलग मेटल का हो सकता है, तो इसने जैसे ही टकराया तो अपने में से उसने हीट को पास थ्रू कर दिया। तो मेटल्स जो होते हैं उसकी प्रॉपर्टी होती है वो हीट को अपने से पास थ्रू कर देते हैं। ओके, कंडक्शन ऑफ हीट, तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। मटेरियल दैट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम, उनको कंडक्टर्स कहा जाता है हीट का। जो नहीं करने देते उसको इंसुलेटर कहा जाता है। जनरली मेटल्स दैट आर कंडक्टर फॉर हीट, जो मेटल्स होते हैं वो हीट के कंडक्टर होते हैं। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो, जैसे कि वुड, प्लास्टिक, ये सब क्या होते हैं, हीट के कंडक्टर नहीं होते, इंसुलेटर कहा जाता है इनको। क्या कहते हैं, इंसुलेटर। तो मेटल्स, ये आपको याद रखना है, आपको पता ही है मेटल्स क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स। मतलब वो आपको हीट को अपने में से पास थ्रू नहीं करने देंगे। ये डायग्रामेटिकली बनाया हुआ है। अगर हीट है तो वो जैसे ही कोलाइड करेगी इस सरफेस से, तो वो यहाँ पे अपनी जो है, यहाँ पे देखो हाई टेम्परेचर था, यहाँ पे लो टेम्परेचर था, तो इसको बॉम्बार्ड करना शुरू कर दिया उसने, तो धीरे धीरे वो यहाँ से ट्रांसफर कर देगी इसको इस तरफ भी। नेक्स्ट इज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। मेटल्स जो होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। मटेरियल्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड कंडक्टर, तो वो मेनली क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। और जो नहीं करने देते वो इंसुलेटर्स होते हैं, वही वुड, एयर, प्लास्टिक, जो दोनों हीट और इलेक्ट्रिसिटी का ऑलमोस्ट सेम रहता है। ऑलमोस्ट का है मैंने, क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस हैं। फिर बायोन्सी क्या था, सम मटेरियल्स फ्लोट इन वाटर व्हाइल अदर्स सिंक। Materials like sand, sugar and salt sink in water. Materials like wax, oil and wood float on water. हमने बात किया था ना अभी, वुड बायोन्सी कब एक्ट करती है, जब अपने वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस करते हैं वाटर का। ठीक है, तो ये वो प्रॉपर्टी है, सिंपल है। फिर हम बात करते हैं हार्ड सब्सटेंस क्या होते हैं। मटेरियल्स दैट विच कैन नॉट बी प्रेस्ड इजीली, उसको हार्ड बोलते हैं। इनसॉल्युबल आप समझ गए, जो वाटर में डिजोल्व नहीं होते। लस्टर आपको पता है प्रॉपर्टी है शाइन। ठीक है, मटेरियल्स क्या होते हैं, द मैटर ऑफ विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड इज कॉल्ड मटेरियल। देखो ये छोटे छोटे से डेफिनेशन दिए हुए हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी में। कोई भी ऑब्जेक्ट किसी ना किसी मैटर से बना होता है ना कुछ मैटर होता है जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो वही उसका मटेरियल है। फॉर एग्जाम्पल ग्लास, शीट, वुड, आप देखेंगे जिस टेबल पे या जिस चेयर पे आप बैठे हैं वो उसका कोई ना कोई मटेरियल से बना हुआ होगा, वो मटेरियल है उसका।
मेटल्स विच हैव सर्टेन प्रॉपर्टी, देखो अब यहाँ पे दिया हुआ है मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, लस्टर, मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी क्या होता है, मतलब आप उसको शीट्स में बना सकते हैं। डक्टिलिटी, सोनोरस, उसको अगर टन टन की आवाज आएगी, सोनोरस। गुड कंडक्टर आपको पता ही है। मतलब मेटल्स की अगर हम बात करते हैं तो वो चमकते हैं, उससे लंबे लंबे शीट्स बनाए जा सकते हैं, उसको प्रेस कर करके, और उससे वायर्स बनाए जाते हैं, वो खींचा जा सकता है, मतलब उससे वायर्स बनाए जा सकते हैं। और उसको अगर आप उसको दूसरे मेटल से अगर आप उसको हिट करेंगे तो आपको टन टन की आवाज आएगी, वो होता है सोनोरस प्रॉपर्टी। कंडक्टर ऑफ हीट है और कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। ओपेक हम जान चुके हैं, ओपेक वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें कि कोई भी मटेरियल अपनी लाइट को पास थ्रू नहीं करने देता अपने अंदर से। रफ आप जानते हैं, जब आप टच करते हैं तो अनइवन लगेगा। ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट, यू नो, मिसिबल, इमिसिबल, सॉल्युबिलिटी। सो दिस चैप्टर वाज दिस ओनली। इस चैप्टर में बहुत ही, ये भी एक सिंपल चैप्टर था, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज बताए गए हैं मेटल्स के और नॉन मेटल्स के, इसमें बताया गया है डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी। अगर इस चैप्टर से अगर सवाल बनता है कोई, तो वो बनेगा ट्रांसपेरेंसी, ओपेक, ये वाले पार्ट से भी बन सकता है, बन किसी भी पार्ट से सकता है। बहुत ही बेसिक चैप्टर था, बट जैसे जैसे हम एडवांस करेंगे क्लासेस में तो ये चैप्टर्स जो हैं थोड़े और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे। सो तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहें एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। आई होप आपको चैप्टर समझ में आएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।